everyone, it's me Sonia. मैं आज आपको आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। सो जो हमारे चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आपका 11th का चैप्टर था 10th में आपने बहुत अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें हमने रीजन्स करेंगे 5 रीजन्स: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म वहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, मतलब टॉपिक आगे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इतना डाटा हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टॉपिक है दैट वाज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि ह्यूमंस में होता है, मेल के पास अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल के पास अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेम एज फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज आपका फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। टाइप के फ्लावर्स होते हैं, सेक्सुअल एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है सेक्सुअल फ्लावर। ये वाला जो फ्लावर है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहला तो टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, पहले आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स मीन्स कलरिंग पैटर्न्स, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग फ्लावर है। देन उसके बाद आपका पिस्टिल है। पिस्टिल है ये वाला पोर्शन, दैट वाज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड दैट इज ओवम। देन उसके बाद आपका जो फ्लावर है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक आपका लेंथ है, नेक्स्ट वन आपका फिलामेंट। देन उसके बाद आपका जो बंची सा पार्ट्स होता है जिससे फ्लावर कनेक्ट होता है उसको हम थैलमस कहते हैं। थैलमस के नीचे जो एक पेडिकल होता है, डंडा जिसको कहते हैं पेडिकल। उसके बाद सेपल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जब वो बड स्टेज में। तो नॉर्मली ये आपका था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन जो होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट वाज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इसका नेम होता है। वैसे ही आपका पिस्टिल है, पिस्टिल का एक और नेम होता है, दैट वाज कार्टर। सेपल का ऑलरेडी ये चैप्टर मेंशन है, दैट इज कैलिक्स। अब ओव्यूल, मैंने आपको ये पूरी दिखाई, ये है आपकी ओव्यूल। ये है आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, देन ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, नेक्स्ट स्लाइड है दैट वाज ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। तो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, वो तो वी विल लेटर में एक्सप्लेन करना। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो एक डिफरेंट टाइप का ओव्यूल होता है, दैट वाज एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। वो भी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आपको उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये तो ओव्यूल एंड एंजियोस्पर्म की बात करें। आपका एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपके उसमें मेंशन किया हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, उस पर लिखा गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स के। यहाँ पर 7 पार्ट्स आपके मेंशन किए गए। पहला है ट्यूनिकल, देन हाइलम, इंटेगमेंट्स, माइक्रोफाइल, चेरेसा, ओसाइलस एंड एम्ब्रियोसाइट। ये सारे आपके पार्ट्स में आपको एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं है, एक और डायग्राम है उसे इजी पड़ेगा। ये आपका नॉर्मल डायग्राम है। ये मोर इजी पड़ेगा, एनसीईआरटी से थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें, गूगल से लिया हुआ है। बहुत सारे पार्ट्स को जैसे एक्सप्लेन किया है, जैसे माइक्रोफाइल, जैसे सारे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है इस डायग्राम में, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। उसको देखिए आपको फर्दर पार्ट्स समझ आएंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक को ओव्यूल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओव्यूल एक्चुअल में सीड है एक टाइप का, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ओव्यूल बनता है। ओव्यूल से क्या होता है, फर्दर आगे आपके आगे की प्लांट्स। सेकेंड टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स है, 6 टाइप के ओव्यूल्स हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म में, कुछ आपके अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के
ओव्यूल्स का डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आपके 6 हैं। फर्स्ट वन इज एट्रोपस। एट्रोपस का एक और नेम है टेट्रोस ऑर्थोट्रोपस, वो मेंशन नहीं है नाम दिया है। फिर सेकेंड वन है आपका एनाटोपस। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हें आपका एनाटोपस को बोलते हैं। सेकेंड वन है थर्ड वन है आपका एम्फिट्रोपस, आपका हेमिट्रोपस, कैलिकोट्रोपस और सिस्टोट्रोपस। अभी इनमें पाए जाते हैं, इनमें डिफरेंट एक्चुअल में है कि इसको किस किस विभाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका एट्रोट्रोपस दैट इज ऑर्थोट्रोपस। ये पाए जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में। आपके जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें आपका ऑर्थोट्रोपस या फिर आप बोल लीजिए एट्रोट्रोपस पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका जो माइक्रोपाइल है और आपका चेलेसा है वो तो ऑलरेडी अपोजिट पार्टनर से होते हैं, लेकिन आपका जो फ्यूनिकल है वो बिल्कुल नीचे साइड होता है और जो माइक्रोपाइल है वो अपर साइड होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ये आपका माइक्रोपाइल रीजन और ये आपका यहाँ से आपका फ्यूनिकल रीजन। सेकेंड है आपका एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके पास एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इनका ओव्यूल कैसा होता है, इनका जो फ्यूनिकल है और इनका जो माइक्रोपाइल है उनकी मतलब पोजीशन एक तरफ को होती है, मीन्स उनका फेस एक तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूनिकल का ओरिजिन ये, माइक्रोपाइल ये, चेलेसा से बिल्कुल अपोजिट साइड पर हमेशा प्रेजेंट होता है। थर्ड वन है आपका एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस के नाम से पता चला, एम्फी मतलब होता है मिक्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो माइक्रोपाइल है और आपका जो फ्यूनिकल है वो एक तरह से फ्यूज होने वाले होते हैं, लेकिन होते नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसमें एक और चीज़ का अंतर आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्ब्रियोसाइट में न्यूक्लियस जो होता है वो रोटेटिंग होता है नीचे पे, तो वो क्या करता है एम्ब्रियोसाइट को रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो आपका जो एम्ब्रियोसाइट है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सबके एम्ब्रियोसाइट कैसे हैं, यहाँ पर नॉर्मल है, सेंटर में प्रेजेंट है, सेम है, लेकिन इसका एम्ब्रियोसाइट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो एम्ब्रियोसाइट होता है वैसा हॉर्स टाइप होता है। आपने हॉर्स को तो देखा होगा, हॉर्स के शू को भी देखा होगा बहुत अच्छे से, तो हॉर्स का शू कैसा होता है, समथिंग ऐसा। तो वैसे ही इसमें होता है कि इसका जो एम्ब्रियोसाइट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन अच्छा पाया इसमें जाता है इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे आपका पॉपी हो गया, आपका लेमना हो गया और आपका एक एलिशमा। नेक्स्ट वन है आपका हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो माइक्रोपाइल है वो और फ्यूनिकल बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज आपका ये आपका माइक्रोपाइल और ये आपका फ्यूनिकल, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है। एम्ब्रियोसाइट मिडल में प्रेजेंट है, कुछ फर्क नहीं है। फिर है आपका कैम्फिलोट्रोपस। अच्छा हेमी एनाट्रोपस के एग्जाम्पल आपका होता है प्रिमरोज। रोज जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है फ्लावर स्ट्रक्चर में, पैटर्न्स जो होती है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन आपका कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैम्फिलोट्रोपस में क्या होता है, माइक्रोपाइल फ्यूनिकल की तरफ को तो नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं झुका, तो ये और ये थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। इसमें फ्यूनिकल की तरफ को झुकता है, लेकिन इसमें फ्यूनिकल से थोड़ा दूर को जाता है। और इसमें क्या होता है कि हॉर्सशू टाइप आपका एम्ब्रियोसाइट होता है। इसमें डिफरेंस, इसमें क्या होता है माइक्रोपाइल जिस डायरेक्शन पे झुकता है उसी डायरेक्शन पे आपका एम्ब्रियोसाइट झुकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, बाकी नॉर्मल है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे आपका पाइसिल सेटल, आपने पी प्लांट देखा होगा। उसके बाद लास्ट है आपका सिरसिनोट्रोपस को सर्कल ट्रिक से याद रखिएगा। सिरसिनो मतलब सर्कल, सेम स्पेलिंग होती है। सिरसिनोट्रोपस में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो फ्यूनिकल होता है उसकी लेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होने की वजह से आपका जो ओव्यूल है वो थोड़ा सा बैंड कर जाता है। और ये जो फ्यूनिकल होता है ये क्या करता है एक्चुअली में, आपका जो ओव्यूल होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें दिखता है फ्यूनिकल के बहुत ज़्यादा ग्रो होने की वजह से, इसमें जो फ्यूनिकल है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो होने की वजह से ये जो ओव्यूल है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पे है। इंटेग्रिटी से तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, लेकिन माइक्रोपाइल को फ्यूनिकल ने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखा है। इसका जो एग्जाम्पल है इसका आता है ओपनशिया। अपने कैक्टस डिफरेंट टाइप्स में देखे होंगे, जबकि इगोर्निया वाले होते हैं, जबकि ओपनशिया वाले होते हैं। हाँ आपने कार्टून देखा होगा सेक्शन वाला, उसमें छोटे छोटे कैक्टस में फ्लावर होते हैं ग्रीन कलर के, वो आपने ओपनशिया कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल दैट वाज ओपनशिया।